वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 दिसंबर 2025 और 29 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपनी पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति ने करवार बंदरगाह से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की। पीवी सिंधु BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष चुनी गई है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, SSCGD, RAS, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसा एग्जाम, LDC, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कल तो संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी, वो आप जरूर देख लेना क्योंकि पिछले एक सप्ताह का आपको उसके अंदर रिविजन मिलता है। तो हम सबसे पहले हमने जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उनको एक बार कर लेते हैं रिवाइज। किस 14 वर्षीय क्रिकेटर खिलाड़ी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? वैभव सूर्यवंशी को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? लखनऊ के अंदर। 27 और 28 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुए मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड सेंसस का कौन सा संस्करण 10 से 11 जनवरी 2026 को आयोजित होगा? 60वां। ग्लोबल चेस लीग 2025 सीजन 3 में भारत की टीम ने जीत दिलाने वाले खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंदा और अनीस गिरी। कोप 17 का आयोजन अक्टूबर 2026 में कहाँ होगा? आर्मेनिया, येवेरन के अंदर। और भारत के संविधान का संताली भाषा में विमोचन किसने किया है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की 2026 की ऑल इन वन के नाम से टेस्ट सीरीज है। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पे आप ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें ये फ़ायदा है, जैसे आज क्लास आ गई उसका शाम को टेस्ट मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी। वीकली टेस्ट, जैसे कल संडे के दिन वीकली क्लास मिल गई, इसका टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। और मंथली टेस्ट मिलेगा मंथली पूरा होने के बाद, और मंथली PDF मिलेगी जिसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो ये 2025 का भी पूरा और 2026 का भी पूरा मिलेगा, तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 29 दिसंबर 2025 जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आजकल इस प्रकार RPSC व कर्मचारी चयन बोर्ड इस प्रकार के क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि कल परसों एग्जाम हुआ था, अपने जमादार का देखा था, उसके अंदर किस प्रकार के जो वर्तमान में राज्यपाल है उनका सुमेलित करो, इस प्रकार का प्रश्न आया था और आपने अच्छे तरीके से पढ़ा था और सारे मैंने बढ़िया तरीके से आपको करवाए थे। अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये बन चुकी है उड़ीसा राज्य की। किस राज्य की बनी है? उड़ीसा राज्य की अनु गर्ग है, वो पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। देखो, IAS अधिकारी है अनु गर्ग, मुख्य सचिव उड़ीसा। प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 से ये अपना पद संभालेंगी। निवर्तमान मुख्य सचिव है मनोज आहूजा, IAS यानी कि वर्तमान में मनोज आहूजा है। इनका 1 जनवरी 2026 से कार्यकाल स्टार्ट होगा। वर्तमान में विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर ये कार्यरत हैं। 2023 में उड़ीसा की विकास आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला IAS अधिकारी बनी थी। अब याद रखना इनको अच्छे तरीके से। उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बन चुकी है? अनु गर्ग बन चुकी है। अब इनके अलावा मैं आपको बता देता हूं, वर्तमान में याद रखना उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं, उड़ीसा के राज्यपाल याद रखना कौन है? डॉक्टर हरि बाबू। कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कम्मपति। ये है वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल। और उड़ीसा की वर्तमान में CM पूछे वो है मोहन चरण मांझी। तो इनको बस अब मेरा ये टारगेट रहेगा भी साथ में आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मैं आपको डेली की क्लास में अपडेट करवाता रहूँगा। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस राज्य के करवार बंदरगाह से समुद्री यात्रा की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर हमारे देश की राष्ट्रपति जी मुर्मू जी ने करवार बंदरगाह से समुद्री यात्रा की है, और ये कहाँ से? कर्नाटक से। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर D। ये देखो आपके सामने, और ऐसा करने वाली
इससे पहले डॉक्टर जो अपने एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने वर्ष 2006 के अंदर पनडुब्बी की यात्रा की। उनके बाद में ये दूसरी राष्ट्रपति है जिन्होंने करवार बंदरगाह से समुद्री यात्रा की है। कहाँ से? कर्नाटक राज्य से। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने 28 दिसंबर को कर्नाटक के करवार बंदरगाह से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की है। इस पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करने वाली वे देश की दूसरी राष्ट्रपति बन चुकी है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में पनडुब्बी की यात्रा की थी। अब ये क्वेश्चन बड़ा गजब का है, पूछा जा सकता है आपसे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह पनडुब्बी यात्रा विशाखापट्टनम में की थी और राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने 29 अक्टूबर को राफेल लड़ाकू विमान में भी उड़ानें भरी थी। अब देखो, यहाँ पे करवार बंदरगाह से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा और इससे पहले 29 अक्टूबर को राफेल लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2023 में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ानें भरी थी। ये साथ साथ में पॉइंट आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये पीछे वाला भी आपको रिपीट याद हो जाए अच्छे तरीके से। PV सिंधु BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष चुनी गई है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? ये देखो, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अब कल परसों आया था ना वो द्रोणाचार्य अवार्ड वाला मुरलीधरन, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी अभी जमादार पेपर के अंदर है। तो PV सिंधु BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो ये 2026 से लेकर 2029 तक। और ये किस खेल की खिलाड़ी है? बैडमिंटन की खिलाड़ी है। किसकी? बैडमिंटन की खिलाड़ी है। देखो, PV सिंधु BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष 2026 से 29 तक। इनका खेल बैडमिंटन। शासी निकाय बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF की एथलीट आयोग की अध्यक्ष बन गई। अध्यक्ष के रूप में BWF परिषद की सदस्य भी बनेगी, जिसे वैश्विक बैडमिंटन प्रशासन में एथलीटों की आवाज़ सुनिश्चित करेगी। यानी कि अब इसके अध्यक्ष तो बनेगी, साथ में इसकी सदस्य भी बन जाएगी। PV सिंधु 2017 से एथलीट आयोग से जुड़ी हुई है और 2020 से BWF इंटीग्रिटी एम्बेसडर के रूप में भी कार्यरत है। काफ़ी चर्चा में है, इसलिए इनको इसका अध्यक्ष बना दिया। महाराष्ट्र के किस जिले में किशमिश रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? ये देखो आपके सामने, अभी तो सर्दियों के अंदर इनका टाइम है, अच्छे तरीके से आपने देखा होगा। महाराष्ट्र के किस जिले में किशमिश रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के किस जिले में होगा? सांगली जिले के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र का जो सांगली जिला है वहां पे बनेगा वह किशमिश रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब किसी साथी ने किशमिश नहीं देखे हैं तो ये देखो आपके सामने, आप तस्वीर में देख सकते हो। देखो डिटेल, महाराष्ट्र के सांगली जिले में जल्द ही किशमिश रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र किशमिश उत्पादन से जुड़े अनुसंधान, गुणवत्ता सुधार और प्रोसेसिंग पर कार्य करेगा। यानी कि इससे जुड़े उत्पादन से जुड़ा अनुसंधान है, गुणवत्ता सुधार है, उस पर यह कार्य करेगा। किशमिश रिसर्च सेंटर के प्रस्ताव को शिवाजी विश्वविद्यालय और कोल्हापुर की सीनेट बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि इसको मंजूरी दी जा चुकी है। अब ये किशमिश रिसर्च सेंटर बन जाएगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्योंकि महाराष्ट्र है वो भारत में किशमिश उत्पादन का अग्रणी राज्य है। देश के कुल किशमिश उत्पादन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 75% है लगभग, याद रखना इसको। और लगभग अग्रणी राज्य कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए किन 3 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त किया है? इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस प्रकार की जो नियुक्तियां होती है ना, सीधा प्रश्न छपता है एग्जाम के अंदर। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त किया है। एक तो है दविंदर पाल सिंह, दूसरा है कनक मेडला रविंद्र कुमार और तीसरे हैं अनिल कौशिक। इन तीनों को नियुक्त किया है। उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी। इन तीनों को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। अब यहाँ से एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा ना, ये आएगा कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, बस ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संघ सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 नए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता दविंदर पाल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता कनक मेडला रविंद्र कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कौशिक। ये तीनों के नाम याद रखना। इनमें से कनक मेडला रविंद्र कुमार पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष या अगले आदेश तक इनका रहेगा। ये याद रखना। रविंद्र कुमार है, ये पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। तीनों को सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक
ने विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली सांता क्लॉज की विशाल मूर्ति का निर्माण कहाँ किया है? ये देखो आपके सामने 25 दिसंबर को अपने क्रिसमस डे बनाते हैं और ये देखो आपके सामने इन्होंने बड़ी गजब की ये मूर्ति तैयार की है। तो सिर्फ रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है सुदर्शन पटनायक, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली एक मूर्ति का निर्माण किया है। कहाँ पे? तो इसका उत्तर होगा नीलांद्री बीच, पुरी, उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, नीलांद्री बीच, पुरी, उड़ीसा के अंदर इन्होंने सांता क्लॉज की विशाल मूर्ति का निर्माण किया है। ये देखो इतना टैलेंट, इतना गजब का ये कलाकार है और इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो प्रसिद्ध कलाकार, रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक, इनका नाम स्थान है नीलाद्री बीच, पुरी, उड़ीसा के अंदर। मूर्ति का विशेष सांता क्लॉज। तो विशेषता, रेत और सेब से बनी विश्व रिकॉर्ड वाली विशाल मूर्ति। एक तो रेत से बनाई है, इसके साथ में सेब से बनी है विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली विशाल मूर्ति। अनावरण तिथि हुई थी 26 दिसंबर 2025 को। इसमें देखो कौन कौन सी सामग्री, लगभग 1.5 टन सेब और रेत इसके अंदर लगी है। और इसका आकार देखें तो लंबाई 60 फीट है, चौड़ाई 45 फीट है और ऊंचाई इसकी 22 फीट है। ये इसके अंदर इसका आकार है। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। इस शख्स का नाम आपको याद रखना है सुदर्शन पटनायक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये लीजिए भी, अब आपने कल परसों जमादार का पेपर हुआ, उसके अंदर कितनी सारी योजना आई थी और लगभग मैंने अभी अप्रैल जून के अंदर मैंने सारी योजना आपको डेली की क्लास में करवाई थी और सीधी की सीधी योजना छप गई। इसलिए डेली की क्लास कभी मत छोड़ना, क्योंकि डेली इतनी क्लास गजब की रहती है, सब कुछ आपको करंट लगभग देखने को मिलता है। तो योजना मैंने करवाई, सभी योजना आपको मैंने वहाँ पे मिल चुकी थी और टेलीग्राम पर भी इनके प्रूफ डाले थे। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को, क्योंकि अभी 25 दिसंबर को इसके 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए चर्चा में है, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई है। देखो, PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को। वर्ष 2025 के अंदर इसके 25 वर्ष पूरे हो गए। वर्तमान में देखें स्वीकृत सड़कें 8.5 लाख किलोमीटर है और पूर्ण हो चुकी है 7.87 लाख किलोमीटर। लगभग 96% कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण देखें तो 2024 से 29 तक है। इसके अंदर 62,500 किलोमीटर सड़कें, 70,125 करोड़ का परिव्यय है, जिसमें से 25,000 महासड़कों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। हालांकि इस प्रकार के इतने आंकड़े तो नहीं आएंगे। ये पहला पॉइंट याद रखना भी, कितनी जो स्वीकृत सड़कें हैं वो हो चुकी है, ये याद रखना। और इसकी शुरुआत आपको याद है करनी, क्योंकि कोई भी आजकल योजना है ना, उसकी तारीख सीधी सुमेलित करनी पूछी जाती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसे NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसे NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक तो है अल हिंद एयर और एक है फ्लाई एक्सप्रेस। ये देखो आपके सामने परिवहन। तो अल हिंद एयर और फ्लाई एक्स, इन दोनों को उड्डयन मंत्रालय ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया है। तो ये याद रखना आपको अच्छी तरीके से, दोनों एयरलाइंस है ये। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को NOC प्रदान किया। दोनों एयरलाइंस के 2026 में परिचालन शुरू होने की संभावना है। दोनों स्टार्ट हो जाएगी 2026 में। संख एयर, इससे पहले संख एयर को पहले ही NOC मिल चुका है, वह अगले वर्ष शुरू हो सकती है। याद रखना, अब दो और आ गई, अल हिंद एयर और एक फ्लाई एक्सप्रेस। इससे पहले संख एयर थी जिसको NOC पहले मिल चुका था। भारत है वो वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। अकेले इंडिगो की हिस्सेदारी 65% से अधिक है, जिसमें द्विदलीय चिंताएं बढ़ती है। अकेले वर्तमान में इंडिगो की देखें तो हिस्सेदारी 65% है, क्योंकि भारत है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। ये क्वेश्चन तो वैसे मैंने आपको पहले करवाया है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। उड़ीसा के बरगढ़ में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा शुरू हो चुका है। तो ये याद रखना, धनु यात्रा कहाँ पे शुरू हुई? उड़ीसा में। IIT पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। ये पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना इनको। IIT पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। जोहो समर्थित भारतीय स्टार्टअप VOXLs GRIDS ने अपना भारत का पहला स्वदेशी MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर विकसित किया है। ये भी गजब का प्रश्न है, इसको भी बढ़िया तरीके से याद रखना। और चीन के
शिनजियांग में मध्य तियानशान पर्वतमाला में स्थित ये सुरंग है। 22.13 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है। ये दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है, जिसे अभी इसको खोल दिया गया। तो ये चारों के चारों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इनको आप अलग बुक में, नोटबुक में इनको अच्छे तरीके लिख भी सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, कल मैंने चर्चित व्यक्तियों की क्लास लगा दी फर्स्ट ग्रेड के लिए, और जिसमें जमादार की आंसर की जिसमें प्लस करंट मैंने करवा दिया। बाकी टेलीग्राम पे प्रूफ डाल दिए किस प्रकार के जो जमादार के अंदर करंट के प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया जयंत विष्णु नार्लिकर को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 29 दिसंबर 2025 की। बाकी स्कूल व्याख्याता की अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का एक साथ आपको करंट उपलब्ध रहेगा। और एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर आप ये ज्वाइन करें। सीएटी की चल रही है, 12वीं लेवल, ग्रेजुएशन लेवल स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा रीट मेंस एसएसटी की चल रही है, और इसके अंदर सारे टेस्ट है 6 से 12 एनसीईआरटी कंप्लीट है, और बाकी सारे टॉपिक वाइज टेस्ट इसके अंदर कंप्लीट है। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, क्योंकि आज की क्लास और एक साल अपना कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।